ओके, तो आप लोग बताओ, एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? कोई डिफाइन डिफाइन कर सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? एनीवन, एनीवन, Yes, sir. बोलो। Sir, study of electricity and how it relates with chemical reactions. यस, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और कैसे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक जो सर, चैप्टर। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस होता है और उसका उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस होता यस राइट, ठीक है। तो सभी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इस टर्म को पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ एवरीवन, ठीक है। और जिसको डाउट होगा वो क्या करेगा, अपने आप को अनम्यूट कर लेना, एंड चैट में भी पूछ सकते हो। अगर चैट में नहीं देख पाया तो आप उसी समय सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेना, जिसको डाउट हो, सभी लोग नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वर्ड, दो वर्ड से बना हुआ, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट, ठीक है। कौन से वर्ड से? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, दोनों वर्ड कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, सभी लोग लिखना, एवरीवन स्टार्ट राइटिंग, है ना। सभी लोग लिखो, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। यस, नाजिया ने सही जवाब दिया, कृष्णा ने भी, यस, कृति ने भी। ओके, ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। अब बताओ आप लोग, सभी लोग बताना, कि सभी लोग लिखना, अभी बताना नहीं, सभी लोग लिखो, एवरीवन, इट इट deals with, means electrochemistry, it deals with the con, conversation या conservation, या बोल सकते हो conversation between between electrical energy between electrical energy and chemical energy। कौन कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी के जो कन्वर्जन होगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इसी कन्वर्जन को हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? बोलो, किसी को डाउट है, हाँ या ना? नो डाउट। तो आप लोग एक चीज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, और आगे भी मैं बताऊंगा आपको क्या है। ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रही है किस में, सी में, मीन्स केमिकल एनर्जी में, है ना। तो ये कौन सा सेल होता है हमारा, याद रखना आप लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल होता है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं वहां पर भी बताऊंगा, बट अभी के लिए भी आप लोग ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कौन से सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्जन होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्जन होती है ना। क्लियर है? एंड सेकंड क्या है हमारा, सेकंड होती है क्या, अगर केमिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट होगी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ई क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी क्या है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, वोल्टेक सेल। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। वोल्टाइक सेल, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों ही साइंटिस्ट का नाम है। ये ना पूछना सर गैल्वेनिक का मतलब क्या होता है, वोल्टिक का मतलब क्या होता है, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ठीक है, डेनियल सेल भी बोलते हैं इसको, डेनियल सेल, डेनियल किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर? ओके। ये ना पूछना कोई सर, आप जो लिखे हो गैल्वेनिक क्या है, वोल्टेक क्या है, फिर डेनियल सेल के बारे में बताएंगे, उस सभी साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने अलग अलग सेल को डेवलप किया है, वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट? आगे चले हम लोग, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। है। यस सर। यस। अब देखो आप लोग, अब आप लोग ये बता, हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं, ठीक है।
हमारा जो इलेक्ट्रो केमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के, याद रखना आप लोग। वही दोनों टाइप हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, ठीक है? कौन कौन से होते हैं सभी लोग लिखना है यहाँ पे। एक तो होता है हमारा गैल्वेनिक सेल। कौन कौन से होते हैं सभी लोग लिखना। गैल्वेनिक सेल, है ना? या आप बोल सकते हो क्या, वोल्टेक सेल। वोल्टाइक या वोल्टेक, जो भी बोलना है बोल सकते हो। इसी को डेनियल सेल भी बोलते हैं, है ना? तो डेनियल सेल में अंतर क्या है? तो डेनियल सेल में कॉपर और जिंक केवल होता है, ये याद रखना, ठीक है? ये मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी मैं कवर करूंगा आज, ठीक है? दोनों में अंतर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है? क्लियर हो गया सभी को, है ना? और एक चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूँ, क्या? गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में कन्वर्जन किधर से किधर था, बोलो, किसी को पता है? ये यहाँ पे क्या होता था, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे क्या होता था हमारा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनर्जी। केमिकल एनर्जी। यस, वाओ, ग्रेट, ठीक है? केमिकल एनर्जी, है ना? क्लियर है? ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? बोलो, नो डाउट, एनी डाउट? गाइज, अगर डाउट होगा तो आप लोग क्या करोगे, अपने आप को अनम्यूट कर लेना देन एंड देयर, है क्या, उसी समय? ओके, ओके, यस यस, ओके। गाइज, किसी को डाउट है क्या? गैल्वेनिक, गैल्वेनिक, वोल्टेक, डैनियल, ये सभी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? कंफ्यूजन ना हो जाना, ये सभी सेल ही हैं, बट ये अलग अलग नाम है साइंटिस्टों का, ठीक है? केसरी, क्लियर? ओके राकेश, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये होता है कि आपको क्या होता है, एक ऐसा सेल जो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल से, जो आपको मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है? ऐसा केमिकल सेल, जैसे यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। कहीं पे आप क्या देखते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है? क्लियर है? किसी को डाउट है, बोलो। नो सर। नो सर। ओके, केसरी, क्लियर हो गया आपको? ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नथिंग बट कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? ओके, आगे चले हम लोग, ठीक है? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो डाउट, यस, केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, ठीक है? ओके, ओके, यस समीर, ठीक है? देखो, डेनियल सेल में अंतर ये है कि डेनियल सेल यूज किया जाए, साइंटिस्ट का नाम है डेनियल, ठीक है? साइंटिस्ट का नाम है डेनियल, उन्होंने यूज करा क्या, कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड को केवल। तो डेनियल, आप बोल सकते हो, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, जहाँ पे हम लोग कॉपर और जिंक केवल यूज करते हैं, ठीक है? क्लियर? मैं लिखवा रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब लिखो आप लोग नोट में, सभी लोग नोट करना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है देखो, नोट में लिखो सभी लोग, डेनियल सेल, डेनियल सेल, मैं अलग कलर ले रहा हूँ, हाँ? कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है? डेनियल सेल, डेनियल सेल इज ए टिपिकल, टिपिकल galvanic cell, galvanic cell, typical galvanic cell in which, in which, in which two electrodes, two electrodes of metals, two electrodes of metals like, कौन कौन से मेटल याद रखना आप लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक एंड, कॉपर। यस, ये याद रखना, डेनियल सेल में जिंक एंड कॉपर ही होते हैं, ठीक है? जिंक एंड कॉपर and and each electrode, each
इलेक्ट्रोड, each electrode, आगे लिखना, each electrode is is in contact with is in contact with its own on ions on ions like means ऑन आयंस के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होगा, ZnSO4 सोल्यूशन होगा, याद रखना। जिंक में ZnSO4 एंड कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होगा, कॉप CuSO4 याद रखना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यही अंतर है, ठीक है, याद रखना। जिंक इलेक्ट्रोड में हम लोग ZnSO4 यूज करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड जो डालोगे आप पे, वहां पे हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज करेंगे वो क्या होगा हमारा, CuSO4। क्लियर है ना? ठीक है, जो सॉल्ट होगा जिंक का सॉल्ट होगा, कॉपर का सॉल्ट होगा, ठीक है, क्लियर है? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन बोलो, किसी को कहीं पे एनी डाउट गाइस, किसी को नो क्लियर है? सर। नो। ठीक है, सीखा को नो डाउट, ओके सुप्रिया, ओके ठीक है, फाइन फाइन फाइन, ओके। अब आप लोग चलो आगे, ये याद रखना डेनियल सेल, अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप बता देना, है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट स्टार्ट विद द गैल्वेनिक सेल, लिखना है यहाँ पे गैल्वेनिक सेल, है ना। अब गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना है आप लोग सभी लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या है, केमिकल एनर्जी। आज थोड़ा बेसिक चलेगा, फिर नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा अच्छा चलेगा, है ना। आज थोड़ा बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। केमिकल एनर्जी is converted is converted into electrical energy, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल में गैल्वेनिक सेल में, तो इसीलिए इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, स्पॉन्टेनियस, है ना। इट इज द जो प्रोसेस होगा यहाँ पे, ये क्या होता है, इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई बता सकता है क्यों, एनीवन, किसी को आइडिया है क्यों बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है क्या यहाँ पे। ये रिएक्शन में कोई एक्सटर्नल कुछ नहीं देना पड़ता इस रिएक्शन को प्रोसेस करवाने में? यस, हम लोग यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा इसके अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन कराने के लिए हमें कोई सा भी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट नहीं होगा, या टेम्परेचर का कर लो या प्रेशर कर लो, या बोल दो कि इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हमारा डेल्टा जी क्या होगा, मींस चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, याद रखना, इज लेस देन जीरो। क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, डेल्टा जी गैल्वेनिक सेल में ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है या इक्वल टू जीरो होता है। ये चीजें आप लोग सभी लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, क्लियर है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन, है ना, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, तो गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल कोई बता सकता है, एनीवन, गैल्वेनिक सेल का कोई एग्जांपल बताओ, सर डैनियल सर। रियल एग्जांपल हो तो आप सही हो, स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वे होता है वो, रियल एग्जांपल। हाँ समीर, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। बताओ किसी को आइडिया है, एनीवन, सर बैटरी। कौन सी बैटरी? सर जो मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं वो वाली बैटरी। यस राइट। क्या वो मोबाइल बैटरी हमेशा, क्या वो हमेशा क्या वो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा?
नो सर, उसको हमें चार्ज करना पड़ता है, मुझे एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। ओके ग्रेट, उसका ने दोनों बात हुआ है। देखो यहाँ पे दो रिमोट की प्रोसेस होता है। बैटरी, वो रिमोट के सेल्स। हाँ सभी 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 लोग होते हैं। रिमोट वाली सेल जो होती है वो तो फुल्ली क्या स्पॉन्टेनियस ही होगा, खत्म हो गया तो फिर खत्म है ना। बट जो हमारी मोबाइल वाली है या जो हमारी लैपटॉप वाली है, या आपको मान लो कोई ऐसा बैटरी जो आपके घर में लगा हो है ना, सर वो सेकेंडरी बैटरीज है। हाँ वहाँ पे दोनों प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों होता है, याद रखना है ना। स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब आप यूज कर रहे हो। जब आप चार्ज कर रहे हो तो क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप बता देना, ठीक है। क्लियर, आगे चले हम लोग, ठीक है ना। बोलो, आगे चलें गाइस, बोलो किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो डाउट, ओके ठीक नो। है ठीक है ठीक है। अब हम देखते हैं इसका। इससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ, जो इंटायर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, इंटायर केमिस्ट्री में वैलिड होगा। नोट में सभी लोग नोट करके लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंटायर केमिस्ट्री के लिए वैलिड होगा। क्या होगा कि एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे, एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है। ऑलवेज, ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑकर। इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या लिए हो सेल, ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑकर, ये याद रखना। ये चेंज नहीं होगा अगर आप सेल भी चेंज कर रहे हो तो, ये हमेशा हमेशा एंड हमेशा वही रहेगा, ठीक है। क्लियर, फाइन। अब देखो आप लोग, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे भी ऑलवेज, मैं एक बार आपको बता दिया, आप हमेशा याद रखना। एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन ऑकर, ये आपको ध्यान रखना है। साइन याद मत रखना, साइन चेंज हो जाता है, गैल्वेनिक में अलग साइन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में अलग साइन हो जाता है, ठीक है। तो एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन ऑकर, क्लियर। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना, ये इंटायर केमिस्ट्री में सेम होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका कौन सा है, कैथोड है मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कि गैल्वेनिक सेल है कि डेनियल सेल है, कुछ भी हो, ये वही रहेगा, इसमें कोई सा भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। हम्म। ओके, हम्म। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब डायग्राम देखते हैं गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। ओके, देखो गैल्वेनिक सेल के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल के लिए हम लोग दो कंटेनर लेते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखना, दो कंटेनर मैं बना रहा हूँ, एक कंटेनर एंड दूसरा यहाँ पे सेकेंड कंटेनर हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में आपको मेंशन होता है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, जिंक इलेक्ट्रोड, या मैंने ले लिया कौन सा इलेक्ट्रोड, जिंक, है ना। एंड यहाँ पे मैं ले लिया कॉपर इलेक्ट्रोड, कौन सा है ये हमारा, कॉपर Cu, ठीक है। एंड इसके बाद मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा, Zn है, जिंक है, तो जिंक पे हमारा यूज करेंगे हम लोग ZnSO4, उसी का सॉल्ट, दूसरे का सॉल्ट यूज मत करना आप, ठीक है, नहीं तो पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, याद है, याद रखना हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर में हम लोग यूज करते हैं CuSO4, CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, कॉपर एंड जिंक, इसके बाद दो, मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, दोनों को कनेक्ट करूंगा तभी तो हमारी सर्किट कंप्लीट होगी, है ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कनेक्ट करके मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैं ले लिया है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, या वोल्ट मीटर, जो भी ले सकते हो आप, जो बताएगा कि यहाँ पे करंट फ्लो हुआ कि नहीं, है ना।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताएगा ये, अगर डिफ्लेक्शन आया इधर या उधर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आप लोग, यहाँ पे जिंक जो होता है हमारा, जिंक जो है हमारा, जिंक की टेंडेंसी यहाँ पे ये होती है ऑक्सीडेशन होने की। जिंक जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा। कैसे करता है ध्यान से देखना आप लोग, एवरीवन देखो, ये जो जिंक है, ये हमारी जो जिंक है, ये यहाँ पे जो बार है, ये जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को दे देगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोड को देके यहाँ से Zn2+ सोल्यूशन में आ जाएगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। समझ गए क्यों आ रहा है नेगेटिव? क्योंकि जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये लूज कर दिया अपना, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट है। तो हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है? ओके, किसी को डाउट है, एनीवन? अच्छा सुमन बोलो, कौन सा डाउट है आपका? सुमन, सुमन आपको कौन सी डाउट है? यस सर, हाँ, क्लियर होगी आपकी? हाँ बोलो। सर एक बार इसको डिफाइन कर दो। कौन सी वाली? ये डायग्राम? यस सर। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल बना रहा हूँ, तो गैल्वेनिक सेल के लिए हमेशा याद रखना 2 कंटेनर चाहिए, मीन्स 2 इलेक्ट्रोड होगा, दोनों ही सर। अलग कंटेनर होंगे। ठीक है, तो अलग अलग Yes, मैंने sir. ले लिया। जिंक में उसी का सॉल्ट मीन्स उसी का आयंस यूज करोगे आप। ठीक है, Yes, sir. तो जिंक में मैंने ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, कौन सा, Zn4। कॉपर में कॉपर 2+ चाहिए हमको, तो कॉपर 2+ के लिए हमने CuSO4 ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ठीक है, अलग अलग, और Sir. दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सुमन, जो जिंक है हमारा ना, जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोड को देके, ये इलेक्ट्रोड है, ये Yes, जो है sir. हमारा, ये पता है ना, ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड। और ये हमारा क्या है, ये भी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अलग अलग मेटल के हैं, कॉपर और जिंक के हैं। तो जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए वो देता है। ठीक है, दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोड पे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यहाँ फ्लो होंगे, और कैथोड जो हमारा ये है कॉपर के अंदर जाने लगेंगे। ठीक है, बट Sir. जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं सुमन, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को कौन कैप्चर कर रहा है, हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है, वो याद रखना, ये जो Yes, कॉपर 2+ है वही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आगे क्या हो रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो। sir. Clear. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कॉपर ने ले लिया इससे। ठीक है, अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है यहाँ तक, एनीवन? ठीक है, किसी को बोलो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद तो सभी इजी हो जाएंगे। आज का क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसके बाद कुछ नहीं रहे, उसके बाद तो बस फार्मूला। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो आप लोग, यस जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यस, वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए नेगेटिव आ रहा है वहां पे। यही रीजन है कि वहां पे नेगेटिव आएगा। क्यों लूज कर रहा है? क्योंकि इसका एसआरपी क्या होता है, ज्यादा होता है जिंक का। वो हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, ठीक है, ओके। कृष्णा डाउट नहीं है ना? हाँ थीन होगी, वो यहाँ पे अभी उतना डिटेल नहीं जाना है, रुक जाओ, उधर ना जाओ अभी, समझ रहे हो, उधर ना जाओ, लूज कर रहा है तो थीन होगा ही ना वो। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके, है ना? ठीक है,
अब इधर आओ आप लोग। अब देखो आप लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो जिंक से निकल रहा था वो कॉपर में जा रहा था ना, और कॉपर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो कौन ले रहा था, कॉपर 2+ के साथ कंबाइन होके, कॉपर 2+ कंबाइन होके क्या बन रहा था, कॉपर बन रहा था। अब आप लोग ये बताओ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, मीन्स जिंक कंपार्टमेंट में, जिंक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, सभी लोगों ने डायग्राम नोट कर लिया है ना। यहाँ पे देखो, Yes, sir. एट ऑक्सीडेशन। एट जिंक कंपार्टमेंट, जिंक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, जिंक कंपार्टमेंट में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमारा जो जिंक था, ये जिंक क्या रहा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके मीन्स इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड को देके बाहर निकल जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये बताओ ये क्या है, Zn से Zn2+ बन रहा है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन। यस, Sir, oxidation. यस, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब ये बताओ, हमारा जो यूनिवर्सल ट्रूथ था क्या, इसे ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पे बता एनोड दे। पे होता है वो। हाँ, ये एक चीज याद रखना, इसे हम लोग बोलते हैं हाफ हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं पता है ना आपको, हाफ क्यों बोल रहा हूँ मैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या हाफ ऑक्सीडेशन सेल क्यों बोलूंगा, मैं बताओ, एनीवन, किसी को आइडिया मैं हाफ क्यों बोल रहा हूँ, एनीवन? सर ये ओवरऑल जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, इधर इस साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी साइड रिडक्शन भी हो रहा है, इस वजह से हम हाफ ऑक्सीडेशन बोलेंगे क्योंकि पूरा रिएक्शन नहीं कंपोज कर रहा। एग्जैक्ट आंसर बताओ, किसी को आइडिया है, एनीवन? किसी को आइडिया है इसे हाफ ही क्यों बोल रहे हैं, बोलो। जुबिया सोचो, फुल में क्या होता था, फुल में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देता था जुबिया, बताओ। क्योंकि सर कॉपर में हाफ रिडक्शन होगा शायद इसलिए। हाँ, वो तो आप लोग सब सही हो, लेकिन क्यों? हाँ, नहीं नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं। क्या आपका फुल, जो हमारा फुल रिएक्शन था, मुझ जो होता है ना ओवरऑल रिएक्शन, पता है ना आपको ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन में क्या आपको इलेक्ट्रॉन दिखता है? सर नो नहीं। सर। बस वही सर, आंसर है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे हाफ क्यों लिखते हैं, ये बोलना आप क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसलिए ये हाफ है। ओवरऑल रिएक्शन में कहीं इलेक्ट्रॉन दिखता था आपको, नहीं ना। अब ये मैं ऐड करके दिखाऊंगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। और ये इम्पोर्टेंट है आने वाले टॉपिक के लिए, जैसे जब हम लोग नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दोनों ही हाफ सेल को क्या बैलेंस करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम लोग पहले बैलेंस करते हैं, दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, रिडक्शन हाफ सेल को, दोनों को पहले देखेंगे कि दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम है कि नहीं, सेम है तो ऐड कर देंगे, नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके जैसे तैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले सेम करेंगे इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं। तो हाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इक्वेशन में, इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, बोलो। नो सर। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक पे, तो मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, बोलो। हाँ, क्या पे बोलो। एनोड पे। यस, एनोड। एनोड पे सर। इसलिए जिंक कंपार्टमेंट क्या हो जाएगा, हम लोग एनोड कंपार्टमेंट बोल देंगे इसको, एनोड। और यहाँ पे एनोड लिख दिया, तो आप लोग भी यहाँ पे अब एनोड लिख लो सभी लोग। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये एनोड, इसीलिए एनोड यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग, एट कॉपर कंपार्टमेंट बताओ सभी लोग, एट कॉपर, कॉपर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है,
रिडक्शन। रिडक्शन। कैसे आपने पहचान लिया कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। यस, वहां पे क्या हो रहा है हमारा, कॉपर 2+ जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रही है यहाँ से, इसे ये ले रहा है, कैप्चर कर रहा है, कॉपर 2+ हमारा यहाँ पे है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो कलर चेंज कर दूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ना, इसे ये कॉपर ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो गया कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा हमारा, बोलो? कॉपर। कॉपर, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन देख के मैंने, हम लोगों ने क्या पहचाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसे हम लोग बोलते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलो? नहीं ना। अब अगर रिडक्शन हो रहा है कॉपर पे, तो कॉपर क्या है हमारा, कॉपर क्या होगा, क्या मैं इसे यहाँ पे कैथोड लिख लूँ? कैथोड। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैथोड अब, ठीक है। यहाँ पे कैथोड हो गया, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा क्या, कैथोड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये कैथोड। क्लियर है? अब बताओ आप लोग, अब ये बताओ, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है मूव होता रहेगा होता रहेगा, कुछ समय के बाद देखोगे कि ये सेल जो है स्टॉप हो जाएगा, वर्किंग, काम करना बंद कर देता है। 2-3 मिनट के बाद ये सेल जो है काम करना बंद कर देगा। क्यों? सर इसके दो रीजंस है, एक तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, और बाय द सर्किट कंप्लीट है, फुल्ली कंप्लीट नहीं है, हाफ तो कंप्लीट है ना यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जा रहा है, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। 2-3 मिनट के बाद ये जो सर्किट, ओवरऑल सर्किट सर कंप्लीट नहीं ये है। ना बोलो। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो हमें इसे न्यूट्रलाइज करने की नीड है। यस, क्या हो जाता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या है, केवल एक ही Zn2+ थोड़ी आएगा, ये मैं एक बना रहा हूँ क्लियर के लिए, तो यहाँ पे Zn+ बहुत सारे हो जाएंगे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन बहुत हाई हो जाएगा। एक्यूमुलेशन मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक Zn नहीं है, ऐसा ना सोचो केवल एक है, आपके लिए बताने के लिए एक है, बहुत सारे Zn सोल्यूशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है बहुत ज्यादा यहाँ पे, पूरे इलेक्ट्रोड के आसपास। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के चलते क्या हो जाता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव नहीं हो पाता है, फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया सोल्यूशन के अंदर, ड्यू टू द Zn2+, Zn2+ ज्यादा बन रहे थे, तो इससे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बहुत ज्यादा सोल्यूशन के अंदर बढ़ जाने के चलते यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मूवमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन का वो स्टॉप हो जाएगा। अगर मान लो हो भी गया, अगर सपोज करो एक चला भी गया, बट यहाँ पे ये एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज एक एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के आसपास पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए आप लोग? ये पूरा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ना वहां से, जिंक से, यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, रिपेल होगा, वो चला जाएगा वापस, ठीक है। इसी से चलते हमारा जो सर्किट है 2-3 मिनट के बाद स्टॉप हो जाता है। तब साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है, सब लोगों ने सोच रहा था सर आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, सभी लोगों ने सोचा कि आखिर रीजन क्या है क्या है क्या है। तो लोगों ने सोचा अच्छा यहाँ पे तो चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज जिंक की तरफ, नेगेटिव चार्ज कॉपर की तरफ, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन के चलते हमारी सर्किट रुक जा रही थी, और यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, इसी के चलते रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता था, चार्ज सेपरेशन के चलते, यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? ओके, है ना। यही मैं बता दे रहा हूँ कि पोटेंशियल डेवलप क्यों हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, तो यही बता दे रहा हूँ, जो चार्ज
सेपरेशन हुआ ना यहाँ पे, बोलो सभी लोग। यही मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक चीज याद रखना, वहां पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से पढ़ेंगे क्योंकि इतना डिटेल कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में। तो आप लोग अगर पूछोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ, तो ये जो डायग्राम है ना आपका, जो मैं अभी बनाया हूँ सबके पास, सब सामने ये वाला, ये जो है इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, समझ गए आप लोग। और इसके चलते ये जो चार्ज सेपरेशन हो गया ना यहाँ पे, अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव से एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये चार्ज सेपरेशन डेवलप होने के चलते हमारा पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है ना? ठीक है। अब बताओ इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो हम लोग को इशू आ रहा था यहाँ पे, इसे हम लोग को जुबिया, एनी डाउट? नो सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया ना आपको पोटेंशियल कैसे डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से पढ़ेंगे, इनोड सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बताते हैं क्योंकि फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको ये पूरा, तो यहीं पे बता दिया कि पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है दोनों सेल में, दोनों हाफ सेल जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में कैसे पोटेंशियल डेवलप होता है, वो यहाँ पे आप लोग समझ जाओ, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो रहा है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज अराउंड द इलेक्ट्रोड, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रोड के आसपास। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग ये बताओ, तो ये जो इशू हो रहा था, एक्यूमुलेशन जो हो रहा था चार्ज का, इसे हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अब बताओ एवरीवन, बोलो। ये जो इशू, सॉल्ट ब्रिज। यस यस, हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पे, तो हम लोग यूट्यूब, यूट्यूब ओ यूट्यूब वाला नहीं जो आप लोग देखते हो, ठीक है, ये ना सोचो सर यूट्यूब, यूट्यूब कहाँ से आ गया, यू एंड ट्यूब, यू शेप में ट्यूब, बहुत सारे सोच रहे हैं यूट्यूब, वो वाले यूट्यूब नहीं, है ना? ये ट्यूब हो जाता है किस शेप में होता है, यू शेप में, तो इसे हम लोग बोलते हैं यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अभी के लिए बस जान जाओ सॉल्ट ब्रिज, आगे डिटेल में देखेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या करता है ना? तो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग जेल फॉर्म में कोई सा भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट हो, जो जेडेंस के साथ रिएक्ट तो करे बट प्रेसिपिटेट ना बन जाए, समझ रहे हो आप? क्लियर? सभी लोग ध्यान से सुनो एवरीवन, इधर इधर सभी लोग ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपसे सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड। सॉल्ट ब्रिज में हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट तो करे बट प्रेसिपिटेट ना बन जाए, समझ रहे हो आप लोग? अगर जेडेन का कंसंट्रेशन जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा था वहां पे, अगर आपने KCl डाला तो Cl क्या करेगा, जेडेन के साथ रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा ZnCl2। फिर आप लोग बोलोगे सर ZnCl2 तो बन गया, बट ZnCl2 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमेशा ZnCl2 के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो Zn2 प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो इससे हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं सॉल्यूशन को, समझ गए आप लोग? क्लियर? तो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? यस, NaCl, KCl, NH4Cl। ठीक है, अगर अगर पेस्ट का मतलब क्या, जेल, जेल फॉर्म में पेस्ट यूज करते हैं, जेल। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना सॉल्ट ब्रिज में? अब क्यों यूज किया हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज, इसलिए यूज किया, जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा था इलेक्ट्रोड के आसपास, उस एक्यूमुलेशन को खत्म करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तभी तो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, समझ रहे हो आप लोग? इसलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज किए हैं। और सॉल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, आप लोग याद रखना, नन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कौन सा, इनर्ट। इनर्ट मीन्स जो हमारी Zn से रिएक्ट ना करे, जो हमारी Cu से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट ना बन जाए, रिएक्ट करे कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो आप? Cl जाएगा Zn में, ZnCl2 बन जाएगा, और वहां पे क्या जाएगा, K चला जाएगा। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम कब होगा, जब सॉल्ट जो रिएक्ट करके जो सॉल्ट बन जाए वो प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए, इसीलिए ये सिल्वर इलेक्ट्रोड में हम लोग KCl का यूज नहीं करते हैं, याद रखना। एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ,
NaCl, KCl, NH4Cl, ये सभी क्या एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है कृष्णा, ये सभी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होगा सॉल्ट ब्रिज में, है ना। हाँ NaCl, KCl, NH4Cl, अगर अगर पेस्ट जिलेटिन, है ना, ये सभी यूज होते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्लियर हो गया सबको। और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आप KCl ले लिए तो Cl यहाँ चला जाता है और एक्युमुलेशन यहाँ से Cl यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा Cl, तो यहाँ पे Zn और यहाँ से क्या ड्रॉप हो जाता है K+, ठीक है, K+ यहाँ चला जाता है। तो इसे क्या है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है पॉजिटिव चार्ज को और ये कर देता है K+ नेगेटिव चार्ज को, जिससे हमारा क्या है, हमारा फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाए और हमारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, आगे चले हम लोग। यस सर। यस सर। ओके, अगर अगर जिलेटिंग पेस्ट है, अगर अगर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिलेटिंग को, ठीक है। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना, आगे चले हम लोग, बोलो। ठीक है, ओके ओके, समीर क्लियर हो गया आपको, आगे चले ना, ठीक है। ओके, अब चलो आगे चलते हैं गाइस, एवरीवन ध्यान से सुनो, ये हो गया आपका, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लो यहाँ पे सभी लोग, नोट में लिख लो आप लोग। नोट में क्या लिखोगे, देखो फर्स्ट फर्स्ट हमारा ये होगा कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। फिर क्या हमारा बी, बी क्या हमारा, एनोड जो होगा यहाँ पे, एनोड इज नेगेटिव, याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा, एंड कैथोड इज पॉजिटिव। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोग याद रखना, इससे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, आगे चले हम लोग, अब किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, बोलो। यस, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन मूव होगा, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट अपोजिट होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्ट ब्रिज के बारे में देख लेते हैं हम लोग, है ना। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में मूव करेंगे, है ना। तो थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं हम सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ना। तो सभी लोग लिखना, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये, ठीक है, सभी लोग लिखना, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट इज ए इट इज ए यूट्यूब, यूट्यूब नहीं, यू शेप ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब which complete the which complete the circuit, which complete the circuit and containing inert salt, containing inert salt like, जैसे सभी लोगों ने बता भी रहे थे, NaCl, KCl है ना, KNO3, NH4Cl, ठीक है, ETC। तो यही आप याद रखना, क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना। यू शेप होता है, आपको पता भी है, और इनर्ट
सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ, KNO3 हुआ, NH4Cl हुआ, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। अगर अगर सोल्यूशन भी है, अगर अगर और जिलेटिन दोनों यूज कर सकते हैं, है ना। ओके, ठीक है, ठीक है ना, लिख सकते हो। अगर अगर एंड जिलेटिंग, ठीक है, जिलेटिंग पेज टूल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, वो भी लिख लो आप लोग। फर्स्ट क्या है इसका, करता क्या है वो लिखना है हम लोग को, है ना। आगे सॉल्ट ब्रिज कैसे हेल्प करता है हम लोगों को, ये क्या करता है, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल maintain the electrical neutrality maintain the electrical neutrality of of both electrode, ठीक है, of both electrode, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। सेकंड क्या है हमारा, कंप्लीट, ये क्या करता है, कंप्लीट सर्किट बनाता है, कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है। एंड जो इंपॉर्टेंट है क्या करता है, मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो मेन है हमारा। वहां पे क्या हो जा रहा था, एक्यूमुलेशन के चलते हमारी इलेक्ट्रॉन की फ्लो रुक रही थी, वही फ्लो रुकने के चलते क्या हो जा रहा था, हमारा सर्किट स्टॉप हो गया। वही एक्यूमुलेशन के चलते हमारा डेवलप हो जाता है पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर। कंप्लीट द सर्किल एंड मेंटेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड मेंटेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, क्लियर है सभी को। यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलो, एनीवन। नो सर। हाँ वो भी होता है, इट रिड्यूस द जंक्शन पोटेंशियल, हाँ ये भी सही है, ठीक है, लेकिन उतना हम लोग को उतना डिटेल नहीं जाना है तनु, है ना। ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल मीन सॉल्ट ब्रिज में वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, अगर आप कोई सा भी पेस्ट यूज, अच्छा सा पेस्ट यूज नहीं करो तो, ठीक है। अगर अच्छी, अगर आपने इनर्ट नहीं यूज किया तो वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, तो उतना डिटेल नहीं जानना है हम लोग, है ना। ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के चलते क्या हो जाता है, हमारा जो कैलकुलेट करोगे ना सेल पोटेंशियल, तो वो थोड़ा सा कम आ जाता है, ठीक है, कम आता है ना। ठीक है तनु, ये भी बता सकते हो कि सॉल्ट ब्रिज जो है हमारा रिड्यूस करता है जंक्शन पोटेंशियल को भी, ये भी हेल्प करता है ये, ठीक है। ओके गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ओके 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 फाइन। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं हम लोग क्या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, नहीं तो आपको कंफ्यूज होते रहोगे आप कि वहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब कोई बता सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनीवन। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ, जुबिया क्या आपने से शेयर कर दिया क्या। डैनियल सेल के अपोजिट काम करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, कोई सा भी लिंक्स आप शेयर ना करो सर, ठीक है, ओके ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिखो आप लोग 2 पॉइंट पहले, फर्स्ट आप लोग लिखो ये, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। बी क्या है हमारा? बी हमारा होगा इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा डेल्टा जी क्या होता है बोलो? ग्रेटर देन जीरो, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यहाँ पे हमारी हो जाती है ग्रेटर देन जीरो, है ना। ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, नो वरी। ठीक है, समीर ने सही जवाब दिया। सर क्या मतलब है सर? केमिस्ट्री में पोटेंशियल, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, पोटेंशियल का मतलब वही होता है। किसका? पोटेंशियल का मतलब वही होता है। कहीं पे भी अगर चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया तो पोटेंशियल वही होगा। जैसे कैपेसिटर में आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, कैपेसिटर हो गया आप लोग का? क्या सबका कैपेसिटर हो गया? बोलो। सर अब यस सर। अच्छा, कृष्णा जब कैपेसिटर होगा ना तो वहां पे देखोगे कैपेसिटर में क्या है, एक प्लेट पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव होता है ना। यस या नो? तो कैपेसिटर में पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दो चार्ज आ गए, दोनों चार्ज में सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन से चलते पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल वहां पे क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। क्लियर? रीजन वही है, चार्ज सेपरेशन के चलते। जैसे कैपेसिटर में डेवलप हो रहा था, सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। क्यों होगा? जैसे मैंने अभी बता दिया ना आपको कि जो एक्यूमुलेशन हो रहा था नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे इलेक्ट्रोड था ना एक, और यहाँ पे क्या आ रहा था, अगर नेगेटिव है यहाँ पे तो पूरा पॉजिटिव एक दूसरे से कैप्चर कर रहे थे, है ना। तो क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव दो आ गए, तो पोटेंशियल यहाँ डेवलप हो जाएगा। अगर मान लो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ हो जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सपोज करो तो कैथोड है आपके पास, कैथोड है तो कैथोड में पोटेंशियल डेवलप हो जाता है रिडक्शन वाला, तो यहाँ पे बोलते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। अगर कोई आपसे पूछे दोनों सेल का पोटेंशियल बताओ, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखो। ठीक है, क्लियर है? कितना क्लियर हो गया ना आपका? ओके, आगे चले हम लोग। कितना क्लियर? ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ठीक है, देख लो एवरीवन, सभी लोग ध्यान से इधर ध्यान देना है ना सभी लोग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही बेसिक है। उसके बाद तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इजी, हार्ड नहीं है। उसके बाद अगर ये समझ में आ गया सबको, उसके बाद सभी चीज़ें आसान आसान है, आसान है ना। यहाँ ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर लेते हैं हम लोग, और एक ही कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। मान लो दोनों में हमने ले लिया यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने, एक सेकेंड इलेक्ट्रोड यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया मैंने, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो सपोज करो मैं यहाँ पे NaCl लिया हूँ। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे NaCl ले रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या है हमारा मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा मोल्टेन NaCl का सोल्यूशन है। क्लियर? ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का है, इसलिए प्लेटिनम यूज किया क्योंकि प्लेटिनम क्या है हमारा इनर्ट नेचर का होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, है ना। क्लियर? अब बोलो। बस बस, इसके बाद क्लास इंड हो जाएगी, है ना। इसके बाद क्लास इंड हो जाएगी गाइस, इसलिए इस टॉपिक को अभी कंप्लीट करना होगा क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, गैल्वानिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनो इधर, ज़्यादा नहीं बचा है ना।
ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मैंने लिया, सोल्यूशन क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, NaCl है ना। अब आप लोग ये बताओ, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सर्किट कनेक्ट कर रहा हूँ, मीन्स बैटरी यूज करूंगा मैं। तो इसे मान लो अगर मैंने पॉजिटिव पोलरिटी दिया तो इसे नेगेटिव, और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना, यस या नो, Yes, सभी sir. लोग बोलो। यस सर। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। और हमारे सोल्यूशन में सभी लोग ध्यान से, दोनों मोल्टेन NaCl है, मीन्स केवल एंड केवल NaCl है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कलर चेंज कर दूं, ठीक है। तो NaCl है तो क्या क्या होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, दोनों होगा यहाँ पे, हाँ या ना। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, Negative. ठीक है। तो Cl माइनस यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव की तरफ NaCl अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे हो जाता है हमारा, ये एनोड होता है, और जो नेगेटिव है ये यहाँ पे होता है कैथोड, ठीक है। तो आप सभी को पता है एट द एनोड, ये डायग्राम सभी ने नोट कर लिया है ना। अब देखो एनोड पे क्या हो रहा है, देखो सभी लोग लिखना, एवरीवन, 1 सेकेंड, एट एनोड क्या हो रहा है हमारा, ये तो सबको पता है ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स क्या, जो हमारा Cl माइनस है, ठीक है, तो Cl माइनस जो है हमारा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, बोलो, Cl2 बन जाएगा, हाँ या ना, बोलो यस या नो, टेल मी। Yes. यस सर। है ना। अब देखो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो आप लोग सभी लोग ध्यान देना इधर, एवरीवन, एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड मीन्स रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा Na है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा हमारा, Na बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ रिडक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। आप सभी को आइडिया लग गया क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ नोट लिख लो यहाँ पे नोट लिख लो, एवरीवन। यहाँ तक किसी को डाउट है, 1 सेकेंड, किसी को डाउट है, एनीवन, No, sir. ठीक है, ठीक है, नोट लिख लो सभी लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, ठीक है। बी लिखो, यहाँ पे कैथोड क्या हो रहा है, कैथोड हमारा होगा, कैथोड इज नेगेटिव, यहाँ पे कैथोड नेगेटिव होता है याद रखना, एंड एनोड इज पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखना, इससे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कभी कभी, ठीक है, ओके। अब देखो आप लोग, अब हमारा लास्ट है, लास्ट में ये चीज नोट कर लेना आप लोग, सी पॉइंट में क्या है, सी में लिख लो आप लोग, कटायन जो है कहाँ जा रहे थे, पता है ना आपको, कैथोड पे जा रहे थे, और कैथोड पे क्या होता है हमारा, रिडक्शन होता है, ठीक है। एनायन जो थे हमारे वो कहाँ जा रहे थे, एनोड पे, है ना।
एनोड पे क्या होता है ये पता है आपको, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये सभी चीजें याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। ओके, ठीक है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, एंड देन मूव कर जाएंगे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और केमिकल सेल की तरफ। ठीक है, सर एक और ऊपर करना। 1 सेकेंड। ओके गाइस, क्लियर है सबको? एनी डाउट बोलो? नो डाउट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर दें क्या? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, कैथोड एनोड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड देन हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देन डेल्टा जी नॉट्स इक्वेशन, इसी के साथ चलेगा साथ में ही। ठीक है, ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है ना? ओके ओके ओके, यस। तो ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. Bye bye all of you, take care.